नेपाल पुलिस ने एक अज्ञात लाश की पहचान करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली है, जिससे शव की पहचान भी हो गई। बताते चले कि 5 दिन पहले एक महिला का अर्धनग्न शव मिला था। हत्यारे ने महिला के सिर को पत्थर से कुचल दिया था, जिससे पहचान मुश्किल हो रही थी। ऐसे में पुलिस ने एआई के जरिए महिला का फोटो बनवाया और मार्केट में सर्कुलेट किया, जहां महिला की पहचान हो गई। अब पुलिस महिला के हत्यारे की तलाश में जुट गई है। ग्वालियर का यह पहला मैटर है जब इस तरह का एआई की मदद से किसी भी डेड बॉडी की शिनाख्त की गई हो। दरअसल कुछ दिन पहले गोला के मंदिर इलाके में एक डेड बॉडी मिली थी महिला की, जिस पर कम कपड़े थे और उसका मुंह पूरी तरह से कुचला हुआ था। पुलिस के सामने सबसे बड़ी समस्या यही थी कि आखिर उसकी शिनाख्त कैसे की जाए, क्योंकि मुंह उसका ठीक से नहीं था। इस पता बताने वाले को 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था, लेकिन अब एआई की मदद ली पुलिस ने और एआई की मदद से उसके फोटो बनवाए, अलग अलग एंगल से फोटो बनाए गए और उन फोटो के आधार पर महिला की शिनाख्त हो गई है। अब पुलिस को लगता है कि ऐसी तमाम जो अज्ञात हत्याएं हैं या मामले हैं, उनको सुलझाया जा सकेगा और उनके पुराने फोटो के आधार पर एआई की मदद से नए फोटो बनाकर उनकी शिनाख्त कराने का प्रयास किया जाएगा। ग्वालियर से देवश्री माली, एनडीटीवी। ग्वालियर पुलिस ने एक अज्ञात महिला की लाश का जो शिनाख्त करने का एक चुनौती थी उसको पूरा कर लिया है, उसकी शिनाख्त कर ली गई है। लेकिन इसको शिनाख्त करने में सबसे पहले एआई का इस्तेमाल किया गया है और उसके ज़रिए वो फ़ोटो बनाया गया, क्योंकि वो फ़ोटो जो महिला थी उसका चेहरा कुचल दिया गया था, तो एक कठिन काम था। हमारे साथ एडिशनल एसपी अनु बेनीवाल जी हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं कि ये कितनी चुनौती थी और कैसे इसको हल किया गया। जी, थाना गोले के मंदिर में नारायण विहार कॉलोनी में हमें एक अज्ञात महिला का शव मिला था। जब हमने पोस्टमार्टम कराया तो पता लगा कि महिला की हत्या हुई है एवं उनके सिर पर एक भारी वस्तु मारी गई है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई है। तो जैसे ही हमें पता लगा था तुरंत हम लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी थी। इसमें कई तरीक़ों से हम लोग काम कर रहे हैं, जहां हमारी सीसीटीवी टीम्स, हमारी फील्ड टीम्स लगातार काम कर रही हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके साथ में हम टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए हमने एआई से जो है फेशियल रिकन्स्ट्रक्शन महिला का कराया, जिसमें हमने यह कोशिश करी कि महिला जब जीवित होगी तो वह कैसी दिखती होगी। तो उसी के ज़रिए हमने एक चित्र बनवाया और उसका पोस्टर बनवा के जो है हमने सोशल मीडिया वेबसाइट्स एवं प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, उसके अलावा चौराहों पर, नाकों पर, मेले में हर जगह महिला के पोस्टर्स लगवाए एवं आमजन को प्रेरित भी किया कि अगर आप महिला की कोई भी सूचना देते हैं तो आपको 10,000 का इनाम भी मिलेगा। तो उसी का ही नतीजा है कि हमारी जो टीम्स ने मिलकर काम किया टेक्नोलॉजी से एवं फील्ड वर्क से मिलकर, तो महिला की शिनाख्त हो गई है। महिला का नाम संगीता पाल है एवं जो उनके पति हैं पप्पू पाल, वह भी हमें मिल गए हैं, उनसे भी अभी हम पूछताछ कर रहे हैं। और जिस तरीके से काम चल रहा है मुझे पूरा यकीन है कि हमारी टीम्स इसमें सफल होंगी एवं अपराधी को भी हम बहुत जल्दी पकड़ेंगे। अच्छा मैडम, ये बताइए कि जैसे हमने एआई का इस्तेमाल किया और सफलता भी इसमें मिल गई, बहुत सारे केस अनआइडेंटिफाइड पड़े होंगे इस टाइप के, तो क्या उसमें भी मदद मिलेगी, उसको अपन दोबारा से रीओपन करेंगे क्या? जो टेक्नोलॉजी है, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है और उसमें एआई का बहुत बड़ा रोल है। तो हम लोग कोशिश करते हैं चाहे जो भी न्यू टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो जीपीएस रिलेटेड है, चाहे वो एआई रिलेटेड है, तो जितना ज़्यादा हो हम पुलिसिंग में भी उसका इस्तेमाल करें। हमें भी जैसे हम ट्रेनिंग करके आए हैं तो वहाँ भी बताया गया कि नई टेक्नोलॉजीज़ का सहारा लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है और पुलिसिंग को टेक्नोलॉजी का फ़ायदा मिलेगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे केसेस में हम नई टेक्नोलॉजीज़ का मदद लेते हैं, चाहे वो साइबर हो या कोई और फील्ड हो। साइबर में भी हमने अभी जो है कई नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया। जो पूर्व में अगर मैं देखूं तो 2 महीने में हमने कई ऐसे अपराधी पकड़े जहां पे हमने एक पूर्ण तरीके से नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। तो इसी तरीके से जो बाकी केसेस है जो पेंडिंग है, जो हमने अभी तक नहीं खोले पाए हैं, तो उसमें भी निश्चित रूप से हम एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी अनु बेनीवाल जी जो बता रही थी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक तरह से अब ट्रेनिंग में भी, आईपीएस ट्रेनिंग में भी ये बताया जा रहा है कि इसका इस्तेमाल बढ़ना चाहिए और इसके कई अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि एआई के जरिए हम पुराने तमाम सारे केस जो एक तरह से जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, उनकी शिनाख्त करने की दिशा में भी काम करेंगे। ग्वालियर से देवश्री माली, एनडीटीवी।
उमरिया में धान उपार्जन केंद्रों पर धान खरीदी लगातार जारी है। 44 धान खरीदी केंद्रों के जरिए धान खरीदी की जा रही है, मगर उन्हें अपनी फसल का पैसा न मिलने के चलते किसान परेशानी का सामना कर रहे हैं। धान खरीदी केंद्रों से धान का परिवहन भी नहीं हो रहा है। ऐसे में किसान लेट लतीफी के चलते परेशान हो रहे हैं। उमरिया जिले में 1 दिसंबर से धान उपार्जन केंद्रों में पंजीकृत किसानों की धान की खरीदी का कार्य शुरू किया गया था, जो 20 जनवरी तक जारी रहेगा। हम आपको बता दें, इस बार उमरिया जिले में 44 उपार्जन केंद्र बनाए गए थे, जहां पंजीकृत किसानों ने अपनी धान का विक्रय किया है और अभी कर भी रहे हैं। यहाँ पे खास बात ये देखा गया है कि जो किसानों की धान खरीदी केंद्रों में ली गई है, उसका परिवहन मध्यम गति से हो रहा है, धीमी गति से हो रहा है। मौसम इस तरह से है कि यहाँ पे जो उपार्जन केंद्र प्रभारी हैं, सर्वेयर हैं, उनके माथे पे चिंता की लकीरें बनी हुई कि अगर मौसम का मिजाज बिगड़ा और बारिश हुई तो ये धान पूरी भीग जाएगी। ये हम पेंड्रा उपार्जन केंद्र में आए हुए हैं, यहाँ के ये सर्वेयर है, इनसे हम जानते हैं और समझते हैं। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरवंश प्रसाद गौतम है। बताइए परिवहन न होने से कितनी दिक्कत बहुत ज्यादा दिक्कत जा रही है और मौसम को देखते हुए हम तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। तिरपाल भी रखी तो इतनी बोरी है, 1.25 लाख बोरी है, उठाव हो नहीं रहा, नुकसान होगा, खरीदी केंद्र प्रभारी के ऊपर जाएगा, मैनेजर के ऊपर जाएगा। हम लोगों को बहुत टेंशन हो रही है उठाव न होने के कारण। जी, परिवहन बहुत धीमी हो रहा है। 1-2 ट्रक आ जाते हैं पूरे दिन में, कभी कभार। वो भी नहीं कि डेली चलो 2 ट्रक 4 ट्रक आए, तो परिवहन तो हो जाए। अभी कितना माल? इसके चलते किसानों का पैसा भी रुका परिवहन न होने के कारण। धान का परिवहन नहीं हुआ तो यहाँ पे जो धान लेके आए हैं पंजीकृत किसान, जो यहाँ पे बिक्री किए हैं, उनका पैसा भी रुका हुआ, वो भी इंतजार में है कि इसका परिवहन हो जाए और हमने जो धान का विक्रय किया है उसका पैसा हमें मिल सके। पेंड्रा उपार्जन केंद्र से एजाज खान, एनडीटीवी के लिए।